हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 कार्बन एंड कंपाउंड्स का। यस, लेक्चर नंबर 11। गाइस मैं जानता हूँ बहुत सारे लेक्चर्स के हो चुके हैं, लगभग 10 लेक्चर पहले हो चुके हैं, 11वां लेक्चर है। गाइस चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ऐसा मैं कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करा सकता कि मैं कुछ स्किप करा दूँ या कुछ जल्दी से पढ़ा दूँ, या मतलब ज़्यादा जितना वो टॉपिक है उतने उसकी डेप्थ तक ना आ जाए तो फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का भी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरी वीडियोज़ देखने का भी आपको। बेटर होगा हम चीज़ों को क्या करें, ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें ताकि अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 10 में हमने ब्लू फ्लेम्स के बारे में पढ़ा था, येलो फ्लेम्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हम सूटी और नॉन सूटी फ्लेम्स भी बोलते हैं। मैंने बताया था जो सूटी फ्लेम्स होती हैं वो सूटी फ्लेम्स क्या करती हैं, सूटी फ्लेम्स जो हमारा यूटेंसिल्स है ना, किसी भी चीज़ को क्या कर सकती हैं बताओ, ब्लैक कर सकती हैं, वो सूट प्रोड्यूस करती हैं। और सूट क्यों प्रोड्यूस करती है, मतलब फ्लेम येलो क्यों प्रोड्यूस होती है, अगर कभी भी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्यूल होगा तो कोई भी सब्सटेंस जो वो कैसे चलेगा बताओ, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और सूट्स फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये सब लेक्चर 8 में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। उससे आगे का पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंबशन। क्या पढ़ेंगे आज हम, कंबशन। अब ये कंबशन क्या है, कंबशन का मतलब क्या है, कंबशन कह लो या बर्निंग कह लो, एक ही बात है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को जलाया होगा, चाहे माचिस से आपने बम जलाया हो, कागज जलाया हो, कुछ भी जलाया हो, किसी भी चीज़ को बर्न करना हम उसको कंबशन कह सकते हैं। लेकिन इसको कार्बन कंपाउंड में कैसे पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड में पढ़ने का मतलब क्या हो गया, कंबशन का मीन्स क्या हो गया, बर्निंग, मतलब क्या हो गया, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किसकी बात करेंगे, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्या करना, बर्न करना, टू प्रोड्यूस जो क्या प्रोड्यूस करें, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेंगे लोग, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वाटर प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा, एंड लाइट, हीट एंड लाइट। हीट और लाइट क्या है, एक तरीके की एक फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, मैंने आपको बताया था हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ठीक है, देखो एक छोटी चीज़ देखना, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें हम, उसको हम बर्न कर रहे हैं, उसी बर्निंग को हम क्या कह रहे हैं, कंबशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कंबशन। तो छोटी सी चीज़ देखो, इसके अंदर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो तो क्या हो गया बताओ, CO2 हो गया। ठीक है, और वाटर की बात करें तो H2, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट और लाइट। हमें क्या चाहिए होती है, मेन हीट चाहिए होती है। ठीक है, हम किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो मेजर हमारे जो हमें चाहिए होता है, मेजर प्रोपोर्शन में क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है। उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके हम बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कुकिंग पर्पसेज में भी यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं घर में, जो नेचुरल गैस हम यूज़ कर रहे हैं, बताऊंगा मैं, ब्यूटेन बोलते हैं उसको, तो वो जो नेचुरल गैस हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है। और कैसे उसको बर्न कर रहे हैं, उससे हम क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। इंडस्ट्रीज में भी क्या हो रहा है बताओ, नेचुरल गैसेज का या नेचुरल गैस का बहुत यूज़ होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ इसके अंदर कंबशन के अंदर, तो देखा जाए ना यार, कंबशन कर किसके रहे हैं, किस हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं, मोस्टली हम अल्केन्स की करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अल्केन्स की। ठीक है, अल्केन्स की ही क्यों कंबशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अल्कीन अल्काइन की नहीं करेंगे, अल्केन्स की ही सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, कंबशन की जाती है। क्यों, ये क्या होते हैं, गुड फ्यूल होते हैं। क्या होते हैं बताओ यार, गुड फ्यूल होते हैं। अल्केन्स जो होते हैं गुड फ्यूल है। अच्छा, गुड फ्यूल की डेफिनेशन क्या है, किसको हम गुड कहेंगे, कौन सा फ्यूल अच्छा है कौन सा बेकार है। तो गुड फ्यूल क्या होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू, यार कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया। अब ये भी सवाल कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या आती है, तो मैं इसको आसानी से समझाता हूँ कि किसी सब्सटेंस को बर्न करने में कितनी एनर्जी निकलती है। मतलब किसी यूनिट सब्सटेंस को ले लिया आपने, उसको बर्न करने में कितनी एनर्जी निकल रही है, वो उसकी क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, जैसे पेपर है, पेपर को हम बर्न करें, ठीक है, हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी, भाई हीट भी निकलेगी उसमें से, और है ना, फायर लगेगी नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद मैं वुड को बर्न करूँ तो वुड में से भी कुछ एनर्जी निकलेगी। तो पेपर को बर्न किया, वुड को बर्न किया, आप जानते हो वुड से क्या होगी, ज़्यादा हीट एनर्जी निकल के आएगी, तो वुड की क्या ज़्यादा होगी, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। अब वुड के अलावा मैं किसको बर्न करूँ, मान लो मैं पेट्रोल को बर्न करता हूँ, पेट्रोल को बर्न करता हूँ तो पेट्रोल में और ज़्यादा एनर्जी निकल के आएगी। ठीक है, तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, वुड से भी ज़्यादा हो गई। अच्छा, ऐसे ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन में एक बहुत अच्छा फ्यूल है। अगर मैं हाइड्रोजन को बर्न करता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन को बर्न करता हूँ तो उसमें तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आएगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी सब्सटेंस को बर्न करने पर कितनी एनर्जी निकल के आ रही है, वो उसकी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। बस ठीक है, कोई बात नहीं। हम अल्केन्स को ध्यान देना, अल्केन्स को गुड फ्यूल इसीलिए कह रहे हैं अल्केन्स को जो हम बर्न करते हैं, क्योंकि जब उन्हें हम बर्न करते हैं तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, या गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आती है, ये कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, किसी भी अल्केन में हम सबसे पहले अल्केन की बात करें, जैसे मीथेन की, किसकी बात करेंगे इस, मीथेन की।
अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूँ, मतलब मीथेन की बात करें CH4, फॉर्मूला आप तो याद हो ही गया होगा। अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं ना यार, बर्न करते हैं तो क्या निकल के आएंगे, ये 3 चीज़ें निकल के आने वाली, एक CO2 और क्या निकल के आएगा H2O, क्या निकल के आएगी हीट एनर्जी, है ना, और क्या निकल के आएगी बताओ, लाइट एनर्जी निकल के आएगी। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, तो मैं लिख देता हूँ एनर्जी, हीट एनर्जी और क्या बताओ, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये निकल के आने वाली। तो क्या कर रहे हैं हम, मीथेन का कंबशन कर रहे हैं। कंबशन, बर्निंग का मतलब मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था या आपने खुद भी सुना होगा। बर्निंग का मतलब हम केमिस्ट्री में क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। अरे देखो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को आप बर्न करोगे तो कम से कम वहाँ पे क्या चाहिए हमें, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगी नहीं वो। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को जला सकते हो, जो हम बर्निंग में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो मीथेन को बर्न किया मतलब कंबशन किया उसका मीथेन का, तो क्या बन के, ये 4 चीज़ें बन के आ रही है, मतलब हीट एनर्जी बन के आ रही है, मिल रही है हमको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ CH4, इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख देता हूँ, O2 की प्रेजेंस में हमने इसको बर्न किया, क्या कर रहे हैं हम, इसका कंबशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कंबशन। मीथेन को एज अ फ्यूल मानोगे तो क्या बन के आएगा, CO2 बन के आएगा, प्लस में H2O बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे सिंपल हीट और साथ में लिख दोगे लाइट, हीट निकलेगी और क्या निकलेगी बताओ, हीट और लाइट एनर्जी निकल के आने वाली। इतनी बात समझ आ रही है। तो अल्केन्स मैंने आपको बताया बहुत अच्छे फ्यूल्स हैं, अच्छे फ्यूल्स को हैं, काफ़ी अच्छी अमाउंट में एनर्जी देते हैं, बहुत अच्छी अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक देखा जाए एक अच्छा फ्यूल कौन सा है हमारे पास, एक नेचुरल गैस भी है, क्या बताओ, नेचुरल गैस बहुत यूज होती है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किस किस चीज़ में यूज होती है यार, आप देखते हो तो कुकिंग पर्पज के लिए तो यूज होती है, डेली घर में खाना बनता है, कुकिंग गैस, इसको कुकिंग गैस भी कह सकते हैं। कुकिंग गैस का नाम बताऊंगा मैं आपको, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ कुकिंग पर्पज के लिए, किसके लिए यूज होती है, कुकिंग पर्पज के लिए, एंड इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होते हैं, या हम लिखेंगे इंडस्ट्रीज लिख देते हैं सिंपल, इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है बताओ, ये इसका काफ़ी यूज होता है, ठीक है। तो कुकिंग के पर्पस में जो यूज होने वाली, मतलब हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस की ही बात कर रहे हैं, जो किसमें, कुकिंग पर्पस में भी काम आ रही है और किसमें काम आ रही है, इंडस्ट्रीज में भी काम आ रही है। तो कुकिंग पर्पस के लिए, मतलब अगर वो आपसे पूछे कुकिंग गैस के बारे में बात कर रहा है और पूछे उसका फॉर्मूला क्या होगा, भले वो नेचुरल गैस बोले या कुकिंग गैस बोले, दैट इज ब्यूटेन। कौन सी होती है बताओ, वो ब्यूटेन। और आप समझ गए होंगे नाम से ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है ये एक अल्केन है, ये भी क्या है बताओ, एक तरीके का अल्केन, समझ गए ना, ये भी क्या एक तरीके का अल्केन। और शायद आप इसका फॉर्मूला भी जानते हो, आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं, देखे होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, इसलिए ये सब चीजें मैं यहाँ लिखता हूँ। आपने इसका ब्यूटेन का फॉर्मूला पढ़ा होगा C4H10, C4H10। तो 1 मार्कर में ये पूछा जाता है, MCQs में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, या वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार कि जो नेचुरल गैस है या जो कुकिंग गैस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आप बोल देना C4H10, कंपाउंड नेम पूछे तो आप बोल देना सिंपल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो है क्या, जब इसको हम बर्न करते हैं ब्यूटेन को, मतलब चाहे हम कुकिंग गैस में बोल रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज में देख लें, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। समझ मेरी बात, ठीक है। ये तो एज अ फ्यूल यूज हो गया, यहाँ पे कैसे यूज किया हमने, एज अ फ्यूल यूज करी, नेचुरल गैस को हमने यूज किया एज अ फ्यूल। देखो तो होगा क्या, अभी हम लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी येलो फ्लेम की और ब्लू फ्लेम की। तो छोटी चीज देखो बच्चों, क्या है इसके अंदर, अगर देखा जाए मैंने आपको बताया था, अगर इनसफिशिएंट सप्लाई होती है, कैसी होती है बताओ, इनसफिशिएंट सप्लाई होती है, किसकी, ऑक्सीजन की हो या फ्यूल की हो, तो क्या होता है, येलो कलर की फ्लेम बनती है। और येलो कलर की फ्लेम क्या करती है बताओ, सूट्स फॉर्म करती है, सूट, काले काले क्या करेगी, कार्बन, मतलब सूट्स, हम काले काले, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड उसके लिए सूट है, ठीक है ना। अक्सर हम ना उसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कार्बन फॉर्म हो गया, बट एक्चुअली उसको बोलो वो सूट फॉर्म कर रही है, ठीक है, ब्लैक कर रही है बर्तनों को। तो होता क्या है, देखो जितने भी क्लीन फ्यूल होंगे, या मैं बोलूँ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और फ्यूल हो रहा होगा, तो फ्लेम कैसी आती है, ब्लू कलर की फ्लेम आती है, है ना। आपने देखा था अपने गैस जो कुकिंग गैस की जो फ्लेम आती है वो कैसी आती है, ब्लू फ्लेम आ रही होती है। तो अगर देखा जाए ये है कैसे, अगर हम इसकी बात करें, ब्यूटेन की बात करें, किसी इसकी भी बात करें, तो क्या है बताओ, ये सैचुरेटेड है। ये कोई भी नाम तुम लोगों के लिए ना, क्या बताओ, ऐसा नहीं है कि इससे अनजान हो, तुम सब पढ़ चुके हो। सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बताओ, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, ध्यान देना। और सैचुरेटेड में कौन आ गया, अल्केन्स आ गए, बताया ना मैंने यहाँ पे, क्या है, अल्केन्स आ गए, अल्केन्स के पास ही लिख दिया मैंने सैचुरेटेड। बार बार मैं सारी चीजें इसलिए लिखता रहता हूँ, इसलिए भी लिखता रहता हूँ कि यार तुम बस ना बार बार सुनोगे तो तुम्हें याद रहेंगी सारी चीज़ें, चैप्टर से ना एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी पीछे से लेकर आगे तक, ठीक है, ध्यान देना। और साथ साथ नोट्स मिल रहे हैं, तुम इसी सब चीज़ों को पेन डाउन कर रहे होगे। तो जो फ्यूल है, जो अच्छा फ्यूल होगा, जो क्लीन फ्यूल होगा, जो सफिशिएंट सप्लाई हो, ऐसा कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, वो हमेशा ब्लू फ्लेम से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा
ठीक है, लेकिन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है ना वो भी येलो फ्लेम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सुनो, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये भी भले ही क्लीन फ्यूल होते हैं, भले ही बहुत अच्छी खासी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं या CO2 और H2O प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर इसमें भी इनसफिशिएंट सप्लाई हो किसकी, ऑक्सीजन की या फ्यूल की, ठीक है ना, तो ये भी किस कलर के जल सकते हैं, येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये भी सूट्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, क्या एग्जांपल था कि अगर जो हमारी गैस स्टोव है उसके ऊपर कुछ गिर जाए, हम खाना बनाते हुए खाना गिर जाए, दूध गिर जाए, कोई भी चीज़ गिर जाए, तो उसके जो होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। होल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या हुआ, जैसे आप उसको लाइटर से जला रहे हो तो क्या हो रहा है बताओ, एक येलो सी फ्लेम आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों येलो फ्लेम इसलिए आने लग गई यार, येलो फ्लेम इसलिए आ रही है, येलो फ्लेम इसलिए आ रही है ताकि उसके जो छोटे छोटे पोर्स बंद हुए हैं तो वहां से या तो फ्यूल की सप्लाई कम हो गई, ऑब्वियसली जब वो छोटे छोटे छेद बंद हो जाएंगे तो फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां पे क्या रहेगी, कम रहेगी। जब वहां पे इनकम्प्लीट हो गए ना, क्या कहते हैं ना, ऑक्सीजन कंप्लीटली अवेलेबल होगा ना ही फ्यूल कंप्लीटली अवेलेबल हो, तो वहां पर येलो फ्लेम आएगी और वो यूटेंसिल्स को क्या कर देगी, ब्लैक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये सब चीजें इसको पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इतना होने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, वो कैसे जलते हैं बताओ, ब्लू फ्लेम के जलते हैं। लेकिन अगर उसमें भी अगर उनको इनसफिशिएंट या इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो या फ्यूल हो तो वो भी येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लिख देते हैं, या चलो कंपाउंड्स लिख लो, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करें, जैसे कौन सा हो गया, एक हो गया अल्कीन, और क्या हो गया बताओ, अल्कीन हो गया, या क्या हो सकता है, एंड अल्काइन हो गया। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन आप लोगों को पता है क्या होता है, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो यार एक चीज देखना, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं बताओ, येलो फ्लेम। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, येलो फ्लेम। और क्या करते हैं, ये ब्लैक करते हैं, दे ब्लैक एंड मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, दे ब्लैक एंड द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल किसी भी वेसल को क्या कर सकते हैं बताओ, ये काला कर सकते हैं, UTENSIL, ठीक है, काला कर देते हैं। बट अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को भी, है ना, अगर इनको भी, इफ दे गेट, बोलो सफिशिएंट सप्लाई, क्या बताओ, सफिशिएंट सप्लाई या कंप्लीट सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर इनको ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई मिले तो दे ऑल्सो प्रोड्यूस कैसी फ्लेम, ब्लू फ्लेम। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे बताओ, ये भी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रही बात, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, तुमने वेल्डिंग होती हुई देखी है सबने, अरे वेल्डिंग होती हुई देखी होगी, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वेल्डिंग जैसे मेटल वगैरह की रॉड्स को, मेटल की बहुत बड़ी बड़ी यार कितने बड़े बड़े आर्टिकल्स बना देते हैं, हाँ, कैसे, वेल्ड करके। तो वेल्डिंग में क्या कर रहे होते हैं हम, मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट कर रहे होते हैं और उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। ऐसे ही कर रहा होता है, मेटल्स की तो होती है, दो मेटल्स, मान लो ये मेटल रॉड है, इनको हमने क्या किया, वेल्ड कर दिया, तो क्या हो गया, ये बताओ, आपस में स्टिक हो गए, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए आपस में। तो होता क्या, उसके अंदर यूज़ क्या हो रहा होता है, देखो पहले क्या होता, जब हम बात करें, अगर हम एसिटाइलिन यूज़ करें, एसिटाइलिन, सुनो, एसिटाइलिन को यूज़ करें, एसिटाइलिन क्या होती है, इथाइन होती है, ठीक है। एसिटाइलिन क्या होती है गाइस, इथाइन, और इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, C2H2, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। एसिटाइलिन की बात करें, एसिटाइलिन को मैं डायरेक्ट अगर एयर में बर्न करूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, एसिटाइलिन बर्न्स इन एयर, है ना। और उसको इसमें बंद करते हैं, क्या करती है, प्रोड्यूस येलो फ्लेम, क्या करती है बताओ, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और लॉट ऑफ स्मोक एंड लॉट ऑफ स्मोक, बहुत सारा स्मोक भी प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए ना हम एसिटाइलिन को, मतलब इथाइन को, किस में नहीं, एयर में बर्न नहीं करते। यार एयर में ऑक्सीजन तो है, लेकिन बिल्कुल ना हमें सफिशिएंट सप्लाई चाहिए होती है, बहुत अच्छी खासी सप्लाई चाहिए होती है। तो इसलिए क्या करते हैं, एयर में बर्न ना करके उसको क्या करा जाता है, एसिटाइलिन को एंड प्योर ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगा लेते हैं वेल्डिंग वाले ना, जो एक ना ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग होती है। ऑक्सी एसिटाइलिन बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, पहले सुन लो। ऑक्सी एसिटाइलिन क्या होती है, वेल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हो गया, लिख देता हूँ मैं, और एसिटाइलिन को मतलब प्योर ऑक्सीजन को और एसिटाइलिन को आपस में क्या किया जाता है, उनको कंबशन, मतलब एसिटाइलिन का कंबशन किया जाता है। मैं लिख देता हूँ पूरा, एसिटाइलिन का हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, किसके साथ, प्योर ऑक्सीजन के साथ, है ना, प्योर ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तब वो क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, है ना, लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस, लॉट ऑफ
हीट, क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि उसको हम एज अ वेल्डिंग, है ना, मेटल्स को ज्वाइन करने में भी क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको कहा क्या जाता है, इसको ऑक्सी एसिटाइलिन कहा जाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, वेल्डिंग पर्पस वगैरह में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ध्यान देना। तो यार एक छोटी चीज़ देखेंगे इसके अंदर, कार्बन कंपाउंड तुम देख रहे हो कि 11वें लेक्चर तक पहुंच चुका है, और मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला कि इतनी सारी चीज़ें, यार कुछ चैप्टर बड़े होंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि आप बोर मत हो कभी किसी चैप्टर से, सारी चीज़ों के पेन डाउन करो चीज़ों को, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं तो जब पता होगा ना ढंग से तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो एसिटाइलिन हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ऑक्सी एसिटाइलिन की वेल्डिंग क्या होती है, इसमें ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, और एसिटाइलिन को हम क्या करते हैं बताओ, रिएक्ट कराते हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम उससे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं। सिंपल सी बात है ना, जनरल अवेयरनेस टाइप की बात हो गई। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब है क्या, हर चीज़ में हमने क्या क्या है, कंबशन तो क्या है, एसिटाइलिन का भी क्या क्या है बताओ, कंबशन भी क्या है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स सुन लो थोड़े से, हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे यार, ध्यान देना। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो, कैसा होता है बताओ, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन हो, तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा बताओ यार, वो लॉट्स ऑफ, बहुत जो स्मोक होगा ना वो ज़्यादा क्या होगा बताओ, प्रोड्यूस होगा। जैसे ना एक छोटी सी मान लो ये वुड है, इस वुड को मैं पूरा जलने दूँ तब क्या होगा, आपको शायद उतना धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई दे। अगर इस वुड को मैं जैसे जल रही, इसको मैं बहुत तेज फूंक मार के क्या कर दूँ, बुझा दूँ, बहुत तेज से फूंक मारूँ उसे बुझा दूँ, कि इसकी जो इस पर जो फ्लेम आ रही थी वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा, तुम देखोगे बहुत सारा धुआं निकलना स्टार्ट होता है, काला काला सा सफ़ेद सा ऐसा धुआं सा निकलना स्टार्ट होता है, कितना सारा धुआं हो जाता है ना। विंटर्स में जैसे कभी हाथ वगैरह ताप रहे होते हैं तो क्या होता है, वो बुझ जाए मान लो जो लकड़ियाँ होती हैं, तो क्या होता है उसके अंदर से धुआं निकल के आता है बहुत ज़्यादा, वो हिट भी करता है, हेल्थ को भी खराब करता है। इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक। ठीक है, क्या करता है, एयर पॉल्यूशन भी करता है। क्या करता है बताओ गाइस, एयर पॉल्यूशन करता है। ठीक है ना, क्या कॉज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्या करता है बताओ, करता है। इतनी बात समझ आ रही है? तो कंबशन जो है अगर इनकम्प्लीट हो जाए तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करेगा, एज अ मेजर पॉल्यूटेंट्स की तरह भी क्या करेगा, एक्ट करेगा किसमें, एयर में। ठीक है, तो यार ये सारा तो क्या हो गया, कंबशन के बारे में हो गया। चलो इसके बाद इसको आप नोट करो इतना, इसके बाद पढ़ते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो गाइस हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होती है यार सब्सटीट्यूट का मतलब सुना होगा तुमने, सब्सटीट्यूट स्कूल में भी लगता होगा। एक टीचर ने, मैथ्स वाली टीचर ने मान लो साइंस वाली टीचर से क्या कर लिया, बोलो, अपना पीरियड एक्सचेंज कर लिया। ठीक है ना, कि भाई सब्सटीट्यूट हो गया, बदल लिया हमने, है ना। सब्सटीट्यूट, किसी एक को हटा के दूसरा आ जाए, रिप्लेस कर देना, सिंपल लैंग्वेज में बोले क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। ठीक है, ध्यान देना, रिप्लेस करने का मतलब क्या हो गया इसके अंदर, कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। पहले सुन लो फिर लिख लेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। सुनो, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स के पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसकी जगह पे कोई और एटम लगा देंगे, दैट्स इट, खत्म। रिप्लेस हो गया ना, हाइड्रोजन को हटाया उसकी जगह कुछ और लगा दिया, सब्सटीट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया, दैट्स इट, खत्म। ध्यान देना, अक्सर हम इसमें क्या पढ़ते हैं बताओ, हम बात करते हैं अल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में, अल्कीन्स। अगर बात करें अल्कीन्स, अंडरगो, ऐसे लिख सकते हैं, अंडरगोज, है ना, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सी बताओ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, विद अदर एटम, वो अदर एटम क्या होगा सुन लो, आपके में ज़्यादा कुछ नहीं, विद वो अदर एटम होगा क्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, वो होगा क्लोरीन। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन के साथ ही आपकी ना इसमें रजिस्टर, हम जो इसमें पढ़ेंगे इस सिलेबस में, हम जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे वो किसके साथ पढ़ेंगे, क्लोरीन के साथ पढ़ेंगे बस। अल्कीन को या मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को, उसके एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा देंगे, हो गई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात, लिख लो इसको। ठीक है ना, लिखेंगे क्या, हम लिख देते आ रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना,
हाइड्रोकार्बन इधर लिख लो, इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। और सम अदर एटम क्या होगा आप ध्यान रख लो, सिर्फ क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन, किसके साथ है बताओ, क्लोरीन के साथ ही। समझ मेरी बात। क्या करेंगे हम, देखो कोई भी अल्केन होगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेने के लिए आपके लिए क्या बता रहा हूँ, मिथेन लूंगा मैं एग्जांपल, किसका एग्जांपल लूंगा, मिथेन का एग्जांपल लूंगा। तो मिथेन का एग्जांपल लेने के लिए क्या करेंगे गाइस, देखो मिथेन का एग्जांपल कैसे याद दो, आपके पास क्या है, मान लो मिथेन है, ठीक है, मिथेन में से क्या किया हमने, मिथेन में से हमने क्या रिमूव कर दिया, रिप्लेस हाइड्रोजन, है ना, विद किसके साथ बताओ, क्लोरीन के साथ, Cl2 लिखा गया जी, विद Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा हमारा बताओ, एक सब्सटेंस बन के आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे पहले में क्या बन के आएगा बताओ, उसको बोलते हैं, है ना, क्लोरोमीथेन बोलते हैं। लिख देता हूँ मैं, फिर नीचे रिएक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, क्लोरोमीथेन, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, अलग से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या मान लो CH4 है, ठीक है, CH4 है आपके पास, CH4 की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 लिखा गया जी, ये यू मत समझना, Cl2, ठीक है। अब ठीक है, इसमें किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, आपसे पूछा जा सकता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन के आएगा, CH4 प्लस में अगर मैं Cl2 करता हूँ, एक स्टेप वाइज रिएक्शन बन के आएगी, ये बन के आएगा CH3Cl। देखो कैसे, 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हट गया, सुनो, एक हाइड्रोजन हटने की वजह से क्या होगा, क्लोरीन आके वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अच्छा, एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 है ना, तो एक क्लोरीन अकेला रह जाएगा, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना देंगे। मैं आपको बोल रहा था ना कि मिथेन क्या करेगा, मिथेन में क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, वो जो हाइड्रोजन निकल के आ रहा होगा वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या निकल के आएगी साइड में, HCl। देखो क्या बन जाएगी, CH3Cl, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, HCl। उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं अभी, ठीक है, ध्यान देना, CH3Cl, इसी का नाम क्या है बताओ, क्लोरोमीथेन है। और ये रिएक्शन रुक नहीं जाती, ये चलती रहती है रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में बताओ, ये CH3Cl है, ठीक है, प्लस में क्या होगा, और क्लोरीन होगा हमारे पास, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में गाइस, सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर क्या बन के आएगा बताओ, CH2Cl2। देखो 3 थे, एक और हट गया, एक और हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, तो क्या बन गया, CH2। अरे 3 से 2 रह गए और क्लोरीन एक और आ गया, तो कितने हो गए, CH2Cl2, ठीक है। इसमें इसी को लिखता चला जा रहा हूँ, बस इसका नाम लिख रहा हूँ बराबर में, क्या होता है, ठीक है। नाम क्या आएगा, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, उसे बोलेंगे सिंपल क्लोरोमीथेन बोल दो, या मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। ना नेक्स्ट और रिएक्शन देखते हैं, एक और दूसरी रिएक्शन क्या बताओ, या अब मैंने रिएक्शन लिख रहा, अब मैं क्या कह रहा हूँ बताओ, CH2Cl है ना, CH2Cl2, इसमें क्या होगा, दोबारा से क्या आएगा बताओ, क्लोरीन आएगा, और दोबारा से वही सनलाइट होगी, ठीक है, वही सनलाइट होगी, चलो लिख ही दे यहाँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ, CHCl3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका ट्राइक्लोरो क्यों हो गया यार, सुन लो, ट्राई मतलब 3 क्लोरीन हो गए ट्राइक्लोरोमीथेन में, किसमें बताओ, मिथेन में। इसका एक अनदर नाम होता है जो इंपॉर्टेंट है, इसको क्या जाता है, क्लोरोफॉर्म, क्या कहा जाता है इसको, क्लोरोफॉर्म क्या होता है यार, ये ना एज अ एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है किसमें, मेडिकल पर्पज़ के लिए, ठीक है। सिर्फ मेडिकल पर्पज़ में नहीं, बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं क्लोरोफॉर्म देकर पेशेंट का क्या करते हैं, कोई भी सर्जरी कोई इलाज करते हैं, ठीक है ना, बेहोश किया जाता है उसको उससे, ठीक है। CH3Cl ये फर्दर रख दिया जाएगा तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, लास्ट में बन के आता है CCl4, क्या बन के आता है, CCl4 मतलब क्या, चार, तो इसको बोलते हैं, देखो टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, देखो टेट्रा स्टैंड फॉर 4, टेट्राक्लोरोमीथेन, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। चलो यहाँ तक क्लियर गाइस। तो एक काम करो आप ना, यहाँ तक इसको क्या कर लो, नोट कर लो, बस क्या क्या ध्यान रखना है, मीथेन में मतलब किसी भी अल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से, क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, और ये चलती चली जाएगी। ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, एक को हटाया, उसकी जगह पे किसी और आइटम को रख दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो आप इतना नोट करो पहले, ठीक है, पॉज करके। तो गाइस आगे पढ़ते हैं हम एडिशन रिएक्शन के बारे में, यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन के बारे में आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, एडिशन रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पक्का आती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यार, हेडिंग डाल लेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करूंगा मैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, क्या एडिशन मतलब ऐड हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है गाइस,
ऐड हो रहा है। एडिशन रिएक्शन में ऐड हो रहा है और क्या ऐड हो रहा है वो देखते हैं। गाइस देखो, एडिशन रिएक्शन है तो ऐड करेंगे किसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, मैं पहले ऐसे ना कीवर्ड से लिख देता हूं ताकि तुम समझ पाओ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे देखो ध्यान देना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम ऐड करते हैं क्या, कोई अदर एटम। अदर एटम क्या क्या हो सकता है, या तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बताओ, हाइड्रोजन, या क्या करेंगे बताओ, क्लोरीन ऐड करेंगे, सुनो, या क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड करेंगे। सुन लो, ये तो क्या हो गया, सिंपल सा एक ब्रीफ में समझ में आ गया। कैसे, अगर देखो नाम से पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम अनसैचुरेटेड में, गाइस ध्यान रखना अनसैचुरेटेड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड में हम क्या करेंगे, या तो हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड करेंगे, बस क्या हो जाएगी, वो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी थ्योरी में मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप भी लिखूंगा तो क्या होगा, कौन परफॉर्म करता है एडिशन रिएक्शन, इट इज डन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो इसको क्या करते हैं मतलब अनसैचुरेटेड में कौन आ गया, या तो अल्कीन, या दोस्तों क्या आएगा बताओ, या क्या आ सकता है बताओ, एंड अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्कीन आ सकता है, या क्या आ सकता है दोस्तों, अल्काइन आ सकता है। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस क्या होता है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन को हम ऐड करते हैं, किसमें, अनसैचुरेटेड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक रिएक्शन लेके दिखाता हूं। लेट्स से कि मैं पहले हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, यहां पे मैं डाल देता हूं एडिशन रिएक्शन, क्या लिखता हूं बताओ, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया कि हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, क्या ऐड कराएंगे, हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड में या तो हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी ऐड कराओ, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, अभी मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूं। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो क्या है, बहुत सिंपल सा है कि किसी भी अनसैचुरेटेड में क्या लेके चल रहा हूं, इथीन लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं दोस्तों, इथीन को क्या करूंगा मैं, इथीन में क्या ऐड करा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन ऐड करा रहा हूं। पहले मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, फिर आपको प्रॉपर रिएक्शन लिख के दिखा दूंगा। इथीन में हाइड्रोजन ऐड करा रहा हूं तो क्या बन के आएगा बताओ, क्या बन के आएगा बताओ, इथेन बन के आ जाएगा। क्या बन के आएगा, इथेन। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। इथेन बन के आएगा, क्या बन के आएगा, इथीन है, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर गया, क्या बन के आ गया, इथेन बन के आ गया। देखो, और चाहिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, निकल, क्या बोलते हैं, निकल कैटलिस्ट चाहिए होता है। साथ में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हीट भी करते हैं, क्या करते हैं, हीट भी करते हैं। याद कर लो, इथीन में अगर मैं हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला देखो, एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें ये तीनों चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें ऐड करने हैं, तो सबसे पहले क्या ऐड करके दिखा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन ऐड करके दिखा रहा हूं। मैंने अनसैचुरेटेड कौन सा ले लिया, इथीन ले लिया। इथीन में मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, क्या चाहिए होगा साथ में, निकल चाहिए होगा, निकल एज अ कैटलिस्ट। क्या चाहिए होगा बताओ, कैटलिस्ट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, ये जो मैंने वर्ड बोला हाइड्रोजिनेशन, ये क्या होता है बता रहा हूं। अगर हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, आप कहोगे निकल यूज होगा, और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। इथीन मॉलिक्यूल कैसा होता है देखो ध्यान देना, CH2 और CH2, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अगर आपको याद हो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है, C2H4। तो मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो इथीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बताओ, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो क्या बन के आने वाला है, देखो क्या बन के आने वाला है, वो मैंने लिख दिया, इथेन बन के आने वाला है। तो CH3 और ये क्या हो गया बताओ, CH3। देखो हुआ क्या, ये जो डबल बॉन्ड थे, ध्यान से समझ लो, बहुत छोटा सा लॉजिक है। जो डबल बॉन्ड थे मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड थे, उनमें से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। देखो ये वाला जो बॉन्ड था, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें से मान लो एक बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, एक यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। तो इनकी जगह पे क्या आ गया, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और क्या बन गया बताओ, CH3 बन गया। CH3 मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, C2H6 हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं बताओ, इथेन बोलते हैं। क्लियर है। और इथेन कैसा होता है, सारी चीजें क्लियर, सैचुरेटेड, कैसा होता है बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इथेन जो है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप नोट्स सही से बनाओ, गलत ये मत लिखना है। ठीक है, वो समझाने के लिए बताया था हमने। CH2 में अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या बन गया, इथेन बन गया। और आपको क्या लिखना है इसके अंदर, कैटलिस्ट का नाम जो होता है निकल, और साथ में क्या करोगे आप, हीट भी करोगे इसको। ठीक है, तो CH3 क्या एक इथेन है, मतलब सैचुरेटेड है। हमने क्या किया, ये क्या था, इथीन था, जो क्या था, अनसैचुरेटेड था। दोस्तों कैसा था बताओ, ये अनसैचुरेटेड, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। एक छोटी चीज देख लो इसके अंदर, मैंने क्या बोला, एडिशन रिएक्शन तो ठीक है तीनों में से, फिर कहोगे सर 2-3 बार बता चुके, ताकि याद रहे, हाइड्रोजन ऐड कर लो, क्लोरीन ऐड कर लो या ब्रोमीन ऐड कर लो। अगर हाइड्रोजन ऐड किया है
तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज बन के आ गई। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है, इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोल रहे हैं इसको बताओ, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं तुम्हें मैं भी। हाइड्रोजिनेशन मतलब ये जो प्रोसेस किया हमने, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम अनदर नेम में क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। आप वहीं पे लिख सकते हो मार्क करके, ये हाइड्रोजिनेशन है। अगर हाइड्रोजिनेशन की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, है ना, डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन, मैं नीचे लिखता हूं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किसमें बताओ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ, या रिएक्शन बोल सकते हैं हम उसको, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिखो। मैं बता रहा हूं द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ताकि क्या मिल सके बताओ हमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल सके। उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, हाइड्रोजिनेशन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल सके हमें, किससे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, बाय एडिंग हाइड्रोजन। देखो क्या उसका भी नाम लिख देना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट मेंशन है ना, वो लिखने बहुत जरूरी है। ये किसकी डेफिनेशन है, हाइड्रोजनेशन की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं तो कहूँगा नोट्स बनाओ प्रॉपर, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स की अलग ही बात होती है। देखो बात तो की थी एडिशन रिएक्शन की, ऐड क्या किया हमने अभी, हाइड्रोजन ऐड किया। अगर हाइड्रोजन ऐड किया है तो बस क्या बोलेंगे, वो क्या हुआ है, हाइड्रोजिनेशन हुआ है। क्या बताओ, हाइड्रोजिनेशन। यहां तक क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखो, ऐसा भी तो कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि मतलब हाइड्रोजिनेशन है क्या, है ना, कि हम अनसैचुरेटेड से, सुनो, अगर हम अनसैचुरेटेड से क्या बना रहे हैं, सैचुरेटेड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताओ, अनसैचुरेटेड से अगर हम सैचुरेटेड बना रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं बताओ, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं या हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कह लो या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कह लो। हाइड्रोजिनेशन में ये कह सकते हो आप अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अल्कीन से, देखो ना ये क्या था, अल्कीन था, इससे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, अल्केन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो पॉज करके इतना नोट करो गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक दो चीज और पढ़ते हैं गाइस। हाइड्रोजिनेशन की बात करें ना आगे, ध्यान देना, तो इसका इंडस्ट्रियल पर्पस में भी काफी यूज है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का काम क्या है यार, देखो किस चीज में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब आगे चल रहा है, हाइड्रोजिनेशन जो होता है यार, ये इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में किसमें, जिन इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, घी बनता है ना, घी जो आप खाते हो। इंडस्ट्रियल पर्पस क्या लिखूंगा, इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या क्या यूज है, सुनो ध्यान देना यार। होता क्या है, हाइड्रोजिनेशन के बारे में एक और बताओ ना, इसको ऐसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, ये भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ, है ना, ऑब्टेनिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वेजिटेबल घी, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। बताओ क्या, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, उसे भी हम क्या कहते हैं बताओ, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। या ये समझ लो कि हम हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से वेजिटेबल घी बनाते हैं, किसमें से, वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। और प्रोसेस कौन सा यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन यूज होता है। क्या यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। देखो मैं बताता हूं होता क्या, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ध्यान देना, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सुन लो, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, इसके बारे में जान लो, इसका नेचर पूछा जा सकता है। ये अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं बताओ, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और हम क्या करते हैं, इस वेजिटेबल ऑयल्स के बताओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इससे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बताओ, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको बताओ, वेजिटेबल घी में। बताता हूं कैसे होता है, ये रिएक्शन बताता हूं आपको, वेजिटेबल घी में। और वेजिटेबल घी क्या यार, वेजिटेबल घी कैसा है, ये सैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बताओ, सैचुरेटेड, ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब सुनो, अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यार, तो क्या होगा बताओ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन रिएक्शन ही तो है, समझ में आ रही बात, ध्यान देना। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये सारे के सारे क्या है, अनसैचुरेटेड है। कैसे बताओ, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सैचुरेटेड में। मतलब हम
ऑयल से घी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑयल से घी। मतलब दो तरीके से हमने समझ लिया, हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर टाइम डिवोट कर रहे हैं। देखो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, मतलब अल्कीन से अल्केन बनाना, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। एक तो ये हो गई कि मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कन्वर्ट करना। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि यार वेजिटेबल घी बनाना, कहां से? वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। आगे देखते हैं, तो उसको भी हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या रिएक्शन है, एग्जैक्ट ये रिएक्शन लिख के आ जाना आप, सिंपल सी बात है, सिर्फ एग्जैक्ट ये रिएक्शन लिख के आ जाना, सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके बना हुआ होगा आपके आगे, ठीक है। क्या बताओ, ये आर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी मस्त में आ गई। और यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, एच लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच। हम यहाँ पे भी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आर लिख दो और यहाँ पे भी क्या लिख दो, आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है, अगर ये डबल बॉन्ड है तो इससे एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या है, अनसैचुरेटेड है। कैसे बताओ, अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दे सकता हूँ, वेजिटेबल ऑयल। यार ये यू नहीं है ना, वी है, फ्लो में बन जाता है, वेजिटेबल ऑयल है। और क्या कह सकते हो, अनसैचुरेटेड। देखो सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया बताओ, हमारा एक अल्कीन हो गया या वेजिटेबल ऑयल हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं बताओ गाइस, सेम ही है सारी चीजें, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। और क्या बन के आने वाला गाइस, है ना, क्या बन के आने वाला गाइस, यहां से क्या बन के आएगा आपका, एक वेजिटेबल घी बन के आएगा। क्या बन के आएगा, वेजिटेबल घी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताओ, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। तो सिंपल सा, ये कुछ नया नहीं है इसके अंदर। जैसे आपने, मैं आपको बोल रहा हूं रिएक्शन यही लिख के आना, जब भी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आता है आपके, मतलब ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, तो आपको यही लिख के आना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में डेफिनेशन लिखाना, द प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, है ना, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ये सारी लैंग्वेज फॉर्मेशन कर लेंगे। रिएक्शन जरूर लिख के आना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से लिख के आना, सेम ही बना के आना सारी चीज, ठीक है। तो क्या बन के आ जाएगा, सी। देखो डबल बॉन्ड से क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये जो दो हाइड्रोजन ऐड किए मैं यहाँ पे ऊपर ऐड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आर क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं गाइस, पता होगा ये आर क्या होते हैं, हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये क्या बन के आ गया, आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद करनी है, वेजिटेबल घी बन गया। क्या बताओ, ये वेजिटेबल घी, मतलब इतना समझ लो, ऑयल से घी बनाते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं, कौन सी रिएक्शन यूज होती है उसमें, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और ये कैसा बन के आ गया, सैचुरेटेड फैट कह सकते हो आप, सैचुरेटेड फैट या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है, जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, मतलब जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स हैं, अगर वो सैचुरेटेड है तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। मतलब कहने का मतलब हो गया, सैचुरेटेड फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सैचुरेटेड फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। स्टिल चल रहे हैं, है ना, मार्केट में चल रहे हैं, इतना यूज होता है। ज्यादा क्वांटिटी में अगर वेजिटेबल घी मतलब क्या किया जाए, यूज किया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो क्या होगा बताओ, हेल्थ के लिए कुछ क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल काफी यूज होता है, ध्यान देना। तो ये अनसैचुरेटेड है, वो क्या है, सैचुरेटेड है। कैसे ऑब्टेन हो रहा है गाइस, ऑब्टेन कैसे हो रहा है बोलो, एडिशन रिएक्शन से या हाइड्रोजनेशन से रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं एक दो चीजें और पॉइंट लिखवाता हूं, आप इतना नोट करो, उसको पॉज करके, हो गया होगा नोट शायद। आगे देखते हैं, मैंने क्या बोला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो, अच्छा यहां पे लिखा नहीं मैंने, यहां पे लिखता हूं, अनसैचुरेटेड जो होते हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है ना। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट यार एक काम करते हैं, ये सब तो हो गया, मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में क्या बताया था, हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है। उसके बाद बची क्लोरीन की और ब्रोमीन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान देना, इसमें ना टेस्ट होता है, टेस्ट इन द सेंस, आपको ना ध्यान समझना, दो छोटे छोटे कंटेनर दे दिए, ऐसे समझ लो, सपोज कर लो कि आपको दो छोटे छोटे क्या दे दिए, कंटेनर दे दिए, एक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब अल्केन है, और एक में क्या बताओ, अल्कीन या अल्काइन है, ध्यान देना। तो होगा क्या, देखो मैं आपसे बोलूं, ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो क्या बताओ, ये टेस्ट ट्यूब बनाई मैंने यहाँ पे, ध्यान देना, ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, या कोई कंटेनर ले लो, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब समझ लो यार। इसमें मैंने दो तीन चीजें आपको क्लियर करनी है, वो ध्यान समझना, नजर। इसमें मैंने क्या भर रखा है बताओ, इसमें भर रखा है, मान लो मैंने एक में सैचुरेटेड, एक में क्या भर रखा है बताओ, अनसैचुरेटेड, लेकिन तुम्हें नहीं पता, एक टेस्ट ट्यूब ए है, ध्यान देना, और एक टेस्ट ट्यूब क्या बताओ बी, ध्यान देना। एक में मैंने क्या भर रखा है बताओ, सैचुरेटेड है, और एक में क्या, अनसैचुरेटेड है। अब मुझे टेस्ट करना है, कि पता लगाना है यार कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा क्या बताओ अनसैचुरेटेड है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं
ब्रोमीन को किसका यूज करते हैं बताओ? ब्रोमीन। याद करो एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको एक और चीज बताई थी क्या? ब्रोमीन, या रिएक्शन विद ब्रोमीन कह सकते हैं, और इसको टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यार ब्रोमीन वाटर टेस्ट है तो ऑब्वियसली क्या होगा बताओ? ब्रोमीन वाटर टेस्ट है तो किसका यूज हो रहा होगा बताओ? ब्रोमीन का यूज हो रहा होगा। अच्छा, ब्रोमीन वाटर होता कैसा है? क्या कुछ नहीं होता ये, है ना? हम ब्रोमीन को किस में ऐड करते हैं? ब्रोमीन इज डिजॉल्व। ब्रोमीन को हम क्या कर लेंगे? डिजॉल्व कर देंगे। डिजॉल्व इन वाटर। किस में डिजॉल्व कर लेंगे बताओ? वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। सुनो, तो क्या बन के आएगा? ब्रोमीन वाटर बन के आ जाएगा। क्या बन जाएगा इस? ब्रोमीन वाटर। अच्छा, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है, इसके कलर की बात करूं तो रेड ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है इसका कलर? रेड ब्राउन। और यही चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला बताओ? ब्रोमीन का कलर क्या है दोस्तों? रेड ब्राउन कलर। दोस्तों कैसा कलर है? रेड ब्राउन। ब्रोमीन का कलर है रेड ब्राउन। अच्छा, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? मैं तो पहले यहां पे मेंशन कर दूंगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ब्रोमीन वाटर टेस्ट में? इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कलर याद रखोगे? ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन वाटर कैसे बना? ब्रोमीन को पानी में घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बन गया? ब्रोमीन वाटर बन गया। कलर क्या होगा उसका? रेड ब्राउन कलर होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सुनो छोटी चीज, यार जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये डीकलराइज हो जाता है। मतलब ब्रोमीन वाटर जो होगा किस कलर का है? रेड ब्राउन कलर का है। ये डीकलराइज हो जाएगा। डीकलराइज होने का मतलब क्या होगा? ध्यान से समझना। डीकलराइज होने का मतलब अगर ये रेड ब्राउन कलर है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालूं, क्या डालूं? कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालता हूं उसके ऊपर, तो ये रेड ब्राउन से ना क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है बताओ? कलरलेस। इंपॉर्टेंट होगा ये चीज। क्या ध्यान देना? व्हेन ब्रोमीन वाटर, क्या लिखेंगे बताओ? ब्रोमीन वाटर, या व्हेन ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड, ध्यान देना, विद अनसैचुरेटेड, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या होता है? इट लूजेस इट्स, क्या करता है अपना? इट लूजेस इट्स रेड ब्राउन कलर। क्या करता है? अपना रेड ब्राउन कलर को लूज करता है एंड बिकम कलरलेस। क्या बन जाता है? कलरलेस हो जाता है एंड बिकम कलरलेस। कलरलेस समझते हो? पानी का जो कलर होता है, पानी का कोई कलर थोड़ा होता है, कलरलेस होता है वो, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी सा बन गया। ध्यान देना, ब्रोमीन वाटर जो है वैसे रेड ब्राउन कलर का है। अगर उसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया? अनसैचुरेटेड कोई भी अल्कीन या अल्काइन डाल दिया, तो अल्कीन या अल्काइन क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। क्या वर्ड लेते हैं बताओ उसको? डीकलराइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बताओ? डीकलराइज। मतलब रेड ब्राउन से क्या हो जाएगा बताओ? वो बिल्कुल पानी जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो अपना कलर लूज कर देगा। किसकी प्रेजेंस में? अनसैचुरेटेड की प्रेजेंस में। अच्छा, और दूसरी चीज देखें क्या? अब अगर लेकिन इसी ब्रोमीन वाटर को, अगर ब्रोमीन वाटर को मैं किससे रिएक्ट करा दूं? ब्रोमीन वाटर एडिड टू बताओ क्या? किसी भी सैचुरेटेड, ध्यान देना, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे डालूं, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे डालूं, तो एक छोटी चीज ध्यान रखो, नो चेंज, है ना? क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज। कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज, मतलब रेड ब्राउन को रेड ब्राउन ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। सुनो कैसे, ध्यान देना। रेड ब्राउन जो है उसका कलर है किसका? ब्रोमीन वाटर का, या ब्रोमीन का बोल देंगे। ध्यान देना, रेड ब्राउन कलर है किसका? ब्रोमीन वाटर का। इसको जब मुझे टेस्ट करना है, मैंने बोला था 2 टेस्ट ट्यूब है, ए और बी, एक में सैचुरेटेड है एक में अनसैचुरेटेड है, तो पता कैसे चलेगा? तुम क्या करोगे? इसके ऊपर जिसमें भी डीकलराइज हो गया, सिंपल सी बात, रेड ब्राउन कलर है ना ब्रोमीन वाटर का, आपने पहले टेस्ट ट्यूब ए डाली, भाई डीकलराइज नहीं हुआ, मतलब कलर वैसा का वैसा, रेड ब्राउन का रेड ब्राउन ही रहा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ है, इट मीन्स वो क्या है? सैचुरेटेड है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाई, वो डाली, तो क्या हो जाएगा बताओ? जैसे आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब डाली तो क्या होगा गाइस? वो डीकलराइज हो जाएगा, रेड ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही डीकलराइज हो जाए, कलरलेस हो जाए, कह देना क्या है बताओ? वो अनसैचुरेटेड है। कैसा है बताओ? अनसैचुरेटेड। सिंपल सा है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को टेस्ट करना आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को टेस्ट कर सकते हैं बाय एडिंग लिक्विड ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ये छोटी छोटी सी चीजें यार, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको बोलूँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे टेस्ट जो है इसके पूछे जा सकते हैं। वो आते हैं ना क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स या वाई, उसमें लिक्विड ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन वाटर डाला, तो वो डीकलराइज हो रहा है, एक जो है नहीं कर रहा है, कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड, तो यहीं से बनते हैं ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे बनते हैं। तो आप इनको याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ
बहुत टफ आता है, बस सारा कुछ कैसा आता है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आता है, ठीक है। ओके, और साथ साथ चीजों के नोट जरूर बनाओ और रिवाइज करते रहना सारी चीजों को। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, क्लोरीन का नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लोरीन का कुछ भी नहीं, क्लोरीन को हमें ऐसे पढ़ने की कोई खास स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं, हमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन इसके अंदर क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एडिशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पहले सारे लेक्चर्स हो जाए। और अब आपके जो लेक्चर्स बचे, एक बच आएगा इथेनॉल पे, एक इथेनोइक एसिड पे, और लास्ट आएगा सोप्स एंड डिटर्जेंट पे, ठीक है। तो इतना ही बचा है बस, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।